तो पहले आप डेफिनेशन देखेंगे एडवर्ब्स की कि एडवर्ब क्या चीज़ होता है, पहले आप उसको समझेंगे। तो एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स, ध्यान रखिए, एडवर्ब्स, जब वर्ब्स की बात करते हैं तो वो क्रिया होता है, लेकिन इसमें एडवर्ब्स कर दिया है तो एडवर्ब्स हो जाता है क्रिया विशेषण। इसका मीनिंग है अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ड। मतलब ये मॉडिफाइज करता है और डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एंड एडजेक्टिव क्लोज और अनदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज इसकी हिंदी देखेंगे। एक शब्द जो क्रिया विशेषण खंड या अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित या वर्णित करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड इज एडवर्ब्स। अब बात करते हैं एडवर्ब्स के कितने टाइप हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। आइए देखते हैं कौन से हैं। लेट्स सी। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, समयवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्रिया विशेषण का विधान। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान के क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर, संख्या के क्रिया विशेषण। फिफ्थ एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के क्रिया विशेषण। सिक्स एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, पुष्टि के क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, निषेधात्मक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो गाइज ये थे आपके 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने, 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स थे। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, जो आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, एडवर्ब्स ऑफ टाइम की पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है, इसको सेंटेंस में हमें कैसे ध्यान रखना है, ये हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या चीज़ है, एडवर्ब विच आंसर द क्वेश्चन व्हेन नॉन एज एन एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, तो इसकी हिंदी हो गई है क्रिया विशेषण जो प्रश्न या उत्तर देता है, जो प्रश्न का उत्तर देता है। क्रिया विशेषण वो है जो प्रश्न का उत्तर देता है, जब उसे समय का क्रिया विशेषण कहा जाता है। जब उसे मतलब समय की क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, कैसे कैसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। तो पहले इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। देन, तब। बिफोर, पहले। आफ्टर, बाद में। एगो, पहले। सिंस, से। यस्टरडे, कल। अब ये यस्टरडे बीते हुए कल की बात हो रही है, और जैसे आज की बात करें तो ये टुडे, आने वाले की कल के लिए उसको हम टुमारो बोलते हैं। डेली, उसके लिए प्रतिदिन। येट, अभी तक। ईटीसी मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो इसके लिए आप आदि का यूज़ करते हैं। अब इन्हीं का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। आई सो हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा। तो ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को दोबारा से पहले हम इस सेंटेंस को करने से पहले हम दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन है आपकी क्रिया विशेषण जो प्रश्न का उत्तर देता है। ध्यान रखिए, जो प्रश्न का उत्तर दे उसे समय का क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, आई सो हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा। मैंने कल उसे देखा, तो ये खुद में ही प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ठीक है, मैंने उसे कल देखा था। अब मीनिंग देखेंगे इसके। आई का मतलब होता है मैं या मैंने। सो का मतलब होता है देखा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, सी की सेकंड फॉर्म से सो का यूज़ किया है। हिम का मतलब होता है उसे। यस्टरडे का मतलब होता है कल। आई सो हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा। नेक्स्ट, वी आर ईटिंग नाउ, हम अब खाना खा रहे हैं। तो इसके मीनिंग है, वी का मतलब हो जाता है हम। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखिए। वी आपका क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं है, किसी भी दो लोगों का नाम नहीं है, पर ये बात जो है ये दो लोगों के लिए हो रही है कि हम खाना खा रहे हैं। तो अगर मैं कहती हूँ मैं खाना खा रही हूँ तो वो सिंगल है, लेकिन अगर यही बात मैं हम में लगा के बोलूँ कि हम खाना खा रहे हैं तो वो डबल के लिए बात हो जाती है, और वी जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है।
और अभी यहाँ पे ध्यान दो कि नाम नहीं है, तो इसको क्या कहोगे आप लोग? प्रोनाउन कहोगे। और प्रोनाउन क्या क्या करता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है। प्रोनाउन का काम ही है नाउन को रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे रिप्लेस करके वी आ रखा है। आर को आप हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ईटिंग को आप वर्ब बोलेंगे, एंड नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, ईटिंग का मतलब होता है खाना। वी आर ईटिंग नाउ, हम खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका गाइज एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या कहता है अपने आप में? ध्यान से सुनिएगा। विच शो हाउ और इन वॉट इट टेल्स अस हाउ समथिंग, ये बताता है, वह बताता है। यहाँ पे गाइज वह है, थोड़ा सा पेज मिसप्लेस हो चुका है। यहाँ पे आपको वह लिखा हुआ है। वह बताता है कि कैसे, किस तरीके से, ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे होती है। वह हमें बताता है कि कैसे या किस तरीके से हमें यह बताता है, मतलब कैसे या किस तरीके से ये हमें कौन बताता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताता है। तो एग्जांपल है जैसे कि फास्ट, लाउडली, बैडली, क्विकली, नाइसली, एक्सेट्रा। तो ये हम पहले इसको देखेंगे, सेंटेंस की फॉर्म में देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि आपका ही रन्स फास्ट, तो ये किस में आ रहा है? रन्स जो है वो दौड़ जो रहा है वो फास्ट हो रहा है, मतलब जो दौड़ रहा है वो फास्ट दौड़ रहा है। तो यहाँ पे ही रन्स फास्ट, और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ध्यान रखो, किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है, क्रिया के लिए यूज़ हो रहा है। जो रन्स है वो एक तरीके की आपकी क्रिया है, और फास्ट वो भी आपकी एक तरीके से क्रिया है, क्योंकि तेज दौड़ना एक तरीके से काम है वो। तो ही रन्स फास्ट, तो ये किसके अंदर आता है? पहले ये चीज़ देखिए कि फास्ट जो है वो किसके अंदर आ रहा है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे। ही क्या है? आपका नाउन है, रन्स आपका वर्ब है, फास्ट आपका क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो ही का मतलब हो जाता है वह, रन्स का मतलब दौड़ता, फास्ट का मतलब तेज। ठीक है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। नेक्स्ट, ही स्पीक्स लाउडली, वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। ही स्पीक लाउडली, तो ये एक तरीके से हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है? एक्शन को हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो स्पीक है वो लाउडली है। तो लाउडली वर्ड किसके अंदर आ रहा है? आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आ रहा है। एक बार और देखेंगे, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है, या कहें तो प्रोनाउन है आपका। स्पीक क्या है? आपका वर्ब, और लाउडली एडवर्ब्स ऑफ मैनर का वर्ड है। तो यहाँ पे इसके मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब वह, स्पीक का मतलब बोलता, लाउडली का मतलब ऊंची और आवाज़ में बोलता। ही स्पीक्स लाउडली, वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। तो ये था आपका सेंटेंस। नेक्स्ट अब है आपका सी बिहेव्स बैडली। तो ये आपका बिहेव जो है ये क्या है आपका? ये भी एक तरीके की क्रिया है, वर्ब में जाता है, क्योंकि बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार करना। तो व्यवहार करना भी एक तरीके से क्रिया है। शी क्या है आपका? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ध्यान रखिए। और शी यूज़ होता है आपका गर्ल्स के लिए, जो शी वर्ड है वो यूज़ होता है गर्ल्स के लिए, और ही वर्ड होता है यूज़ बॉयज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे बिहेव का मतलब हो जाता है व्यवहार। बैडली आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर, और बैडली का मतलब होता है बुरा। ये एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, फास्ट, लाउडली, बैडली एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आते हैं, और एक तरीके से ये हेल्प कर रहे हैं, आपके वर्ब को हेल्प करने में मदद करते हैं। अगर हम बोलते हैं ही रन्स, तो हम वो क्या है? सिर्फ दौड़ता है, लेकिन उसको थोड़ा सा यूनिक स्पेशल बनाने के लिए हमने कहा ही रन्स फास्ट। थोड़ा सा हमने उसमें मैनर डाल दिया, ठीक है, मैनर डाल दिया तो वो थोड़ा यूनिक हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा यूनिक हो गया कह सकते हैं। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही स्पीक लाउडली, वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। अगर हम बोले वह ही स्पीक, तो वह बोलता है, लेकिन हमने लाउडली लगा दिया, उसमें मैनर को जोड़ दिया है। ध्यान रखिए, मैनर को जोड़ दिया है। शी बिहेव्स बैडली, तो बुरा, बैडली का मतलब हो जाता है बुरा। तो जो बिहेव है वो बैडली हो रहा है, वो मैनर के अकॉर्डिंग है कि किसके कैसे मैनर है। ठीक है, बैडली बिहेवियर है। इसमें आपकी एंग्री, बैडली, क्विकली, नाइसली इस तरीके के वर्ड आ सकते हैं।
सैडली, ये सब आएंगे आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वर्ब की। तो नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या चीज़ होता है ये जानते हैं। एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब द लोकेशन, किसको डिस्क्राइब करता है, लोकेशन को, प्लेस को। और द प्लेस वेयर एन एक्शन डन, कहने का मतलब है एक क्रिया विशेषण जो स्थान या जगह का वर्णन करती है, मतलब स्थान या जगह के बारे में बताती है जहाँ कोई कार्य किया जाता है। तो एग्जाम्पल है इसके देयर, अप, डाउन, आउट, हेयर, अबव, बिलो, इनसाइड। मतलब हम उस जगह का नाम नहीं लेंगे और हम कहेंगे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। अगर ऐसे कहते हैं तो वो आपका आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंदर। ठीक है, अब सेंटेंस देखेंगे। गो देयर, वहाँ जाएं। तो गो क्या है आपका वर्ब है, एंड देयर आपका क्या है, एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं इसको। तो गो देयर, वहाँ जाएं। नेक्स्ट, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। तो ही मतलब है आपका प्रोनाउन, लुक्ड आपकी क्रिया है, वर्ब है। अप का मतलब होता है ऊपर। तो अप क्या चीज़ है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में यूज होने वाला वर्ड है। नेक्स्ट इज माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर है। तो माई क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ब्रदर क्या है आपका, ब्रदर आपका पर्सन है जो कि आता है वर्ब के अंदर। ब्रदर आपका पर्सन है, अकॉर्डिंग टू आता है ये आपका वर्ब के अंदर। इज है आपकी हेल्पिंग, इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, आउट का मतलब होता है बाहर। तो माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर है। तो गाइज ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। आई होप आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस पूरा समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ नंबर। अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर। एडवर्ब्स ऑफ नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये किस लिए यूज़ होता है ये जानेंगे। एडवर्ब्स ऑफ नंबर शोज नंबर ऑफ एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। मीनिंग है इसका संख्या के क्रिया विशेषण वाक्यों में क्रिया की संख्या को दर्शाता है। मतलब जो काम हो रहा होता है उसकी संख्या को बताता है कि वह कितनी बार हो रहा है। ठीक है, जो काम होगा, जो वर्ब क्रिया होगी वो कितनी बार होती है उसको दर्शाता है, और वो चीज़ आती है आपके एडवर्ब्स ऑफ नंबर के अंदर। तो आइए देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर के एग्जाम्पल कैसे हैं और किस तरीके से हैं। तो जैसे कि आपका वंस है एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन पुनः, ऑलवेज सदैव, ऑफन प्राय, सेल्डम कभी कभार। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। ईटीसी मीन्स आदि, ईटीसी को आप एक्सेट्रा बोल सकते हैं, एंड हिंदी में आपको आदि बोलना है। तो अब बात करते हैं सेंटेंस की कि हमें सेंटेंस में इन सभी वर्ड को कैसे समझना है। तो ही शो मी वंस, उसने मुझे एक बार देखा। मतलब यहाँ पे मेरे को देखने की बात हुई है, तो एक बार देखा है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, वंस यूज़ करना है। और वंस आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर के अंदर। अब मीनिंग देखेंगे। ही क्या है आपका प्रोनाउन है, शो आपके वर्ब है, मतलब देखना भी एक तरीके की क्रिया होता है। मी का मतलब होता है मुझे, वंस का मतलब एक। तो इस सेंटेंस को एक बार रिपीट करेंगे, ही शो मी वंस, उसने मुझे एक बार देखा। नेक्स्ट, आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, मैं कभी नाश्ता नहीं करता। तो मतलब यहाँ पे कभी के लिए बात हुई है, कभी नाश्ता नहीं करता। और जो आपका नेवर वर्ड है गाइस, नेवर जो है वो आपका आता है एडवर्ब्स ऑफ नंबर के अंदर, कि अगर आप मना भी कर रहे हैं तो कितनी बार मना कर रहे हैं या कितनी बार मना नहीं किया, उस जगह पे आप नेवर यूज़ करते हो। नेवर आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर के अंदर। मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब है मैं, नेवर का मतलब नहीं, ईट का मतलब नाश्ता, मैं ईट ब्रेकफास्ट, सॉरी ईट का मतलब तो खाना होता है, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता होता है। आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, मैं कभी नाश्ता नहीं करता। तो ये था आपका। नेक्स्ट देखेंगे आपका आई सेल्डम वॉच टीवी, मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ। मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ। मीनिंग देखेंगे। पहले तो आप जान लीजिए कि आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर क्या है, सेल्डम।
सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, तो शायद के लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, सेल्डम। शायद का मतलब कभी कभार भी होता है, सेल्डम का मतलब कभी कभार भी होता है एंड शायद भी होता है। परहैप्स का मतलब भी शायद होता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर में आपका परहैप्स भी आ सकता है। तो मीनिंग देखेंगे हम हर एक वर्ड का। आई का मतलब हो गया मैं, सेल्डम का मतलब शायद या कभी कभार, वॉच का मतलब होता है देखना, टीवी को देखना, मतलब मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, आई सेल्डम वॉच टीवी। ध्यान रखिए आपका जो सेल्डम वर्ड है वो आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब्स है, तो नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ध्यान रखिए एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी आर यूज्ड टू एक्सप्रेस हाउ मच वी डू समथिंग। तो इसका हिंदी मतलब है डिग्री या मात्रा के क्रिया विशेषण का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि हम कुछ कितना करते हैं। मतलब हाउ मच का मतलब होता है कितना, लेकिन उस चीज़ को हम कितना कर रहे हैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है, मतलब या कहें उसको यूज़ करना पड़ता है। अब एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल देखेंगे कि आपके एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए वेरी बहुत, मच बहुत, क्वाइट काफ़ी, लिटल थोड़ा, इनफ पर्याप्त या कम से कम कह सकते हैं। इनफ को आप पर्याप्त भी बोल सकते हैं और कम से कम भी बोल सकते हैं। ETC मीन्स आदि, इसके अलावा भी और वर्ड हो सकते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में। अब बात करते हैं सेंटेंस में कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत लापरवाह था। ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत लापरवाह था। तो यहाँ पे आप पहले इसके वो देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी क्या चीज़ है। तो एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी आपका केयरलेस, केयरलेस क्या आपकी एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है। अब बात करते हैं मीनिंग की। तो ही का मतलब हो जाता है वह, वॉज आपका था के लिए यूज़ करता है, और टू क्या आपका प्रपोजिशन है, केयरलेस क्या है आपका लापरवाह। तो ही वॉज टू केयरलेस, और केयरलेस आपका लापरवाह भी है, और ये केयरलेस आता है किसके अंदर है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर आता है। ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत लापरवाह था। नेक्स्ट, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइज आपका जो यहाँ पे ग्लैड है वो किसके अंदर आ रहा है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर आ रहा है, ठीक है। नो, आपका जो ग्लैड है वो एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर नहीं आ रहा है। जो आपका वर्ड सो है वो आपका आ रहा है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर, ध्यान रखिए। अब मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब हो गया मैं, एम का मतलब हो गया हूँ, सो का मतलब बहुत, ग्लैड जो आ रहा है वो आपका आ रहा है एडजेक्टिव के अंदर, क्योंकि आई एम सो ग्लैड एक तरीके से मैं अपनी विशेषता को प्रकट कर रहा हूँ, एडजेक्टिव को शो कर रहा हूँ। तो आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। तो ग्लैड वर्ड है वो आपका एक तरीके से एडजेक्टिव है, एक तरीके से क्या, एक वो है ही एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट, शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ रही है, वह बहुत तेज़ दौड़ रही है। तो बात करते हैं शी का मतलब होता है वह, और शी आपका प्रोनाउन भी है। इज़ है आपका है, इज़ का मतलब होता है, और इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है रनिंग के लिए, रनिंग को हेल्प कर रहा है इज़। वेरी किस में आता है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में आता है, और फास्ट आ रहा है आपका एडवर्ब्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट मतलब एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में ही है वो चीज़। तो शी इज़ वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ रही है। तो ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अब हमें एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन क्या डिस्क्राइब करता है ये देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन आर वर्ड्स दैट हेल्प, वर्ड्स को हेल्प करता है कन्फर्म और असर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग। पुष्टि के क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जो किसी चीज़ की सत्यता की पुष्टि या दावा करने में मदद करता है। मतलब सच्चाई को बताने के लिए जो शब्द यूज़ होते हैं वो पुष्टि करता है, उसके बारे में बताता है।
एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, या कह सकते हैं सकारात्मक चीज़ों के लिए यूज़ होता है आपका अफर्मेशन, एंड जो निगेशन होता है वो होता है आपका नकारात्मक चीज़ों के लिए। अफर्मेशन है आपका सकारात्मक चीज़ों के लिए। अफर्मेशन के एग्जाम्पल देखेंगे, यस हाँ, मच बहुत, लिटल थोड़ा, इनफ पर्याप्त, ईटीसी आदि। तो ये किसके हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के एग्जाम्पल हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके हमने सेंटेंस लिया, आइए देख लीजिए कि आपके सेंटेंस कैसे हैं। लेट्स सी, यस वी लव दैट गेम। अब यहाँ पे लव है, लव क्या चीज़ है आपका, सकारात्मक है। क्या चीज़ है, सकारात्मक है, और ये एक तरीके का आपका इनविजिबल फॉर्म में आता है, क्योंकि जो लव है वो किसी को दिखाई नहीं देता, तो इनविजिबल है वो चीज़। ठीक है, अब देखेंगे मीनिंग। यस, यस का मतलब होता है हाँ, हाँ मतलब होता है, वी का मतलब होता है हम, लव का मतलब होता है पसंद, लव का मतलब पसंद होता है, दैट गेम वह खेल, दैट का मतलब होता है वह, गेम का मतलब खेल। सेंटेंस को एक बार प्रॉपर रीड करेंगे, यस वी लव दैट गेम, हाँ हमें वह खेल पसंद है। नेक्स्ट, यू सर्टेनली डिड वेल ऑन दैट टेस्ट। तो इसका हिंदी मतलब है आपने निश्चित रूप से उस परीक्षा को अच्छा प्रदर्शन किया, आपने निश्चित रूप से उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन मतलब अच्छा करके दिखाया। अब जो आपका यहाँ पे मीनिंग देखेंगे क्या क्या चीज़ है, तो यू का मतलब होता है आप या आपने, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चिंत, वेल मतलब होता है अच्छा, दैट का मतलब होता है वह, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। ठीक है, तो यू सर्टेनली डिड वेल ऑन द टेस्ट, तो आपने निश्चित रूप से उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। ये था, तो ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। क्या है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, डेफिनेशन देखेंगे। एन एडवर्ब्स ऑफ निगेशन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस द डेनाइल denial or absence of a state, एक्शन और कंडीशन, इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। निषेध क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी स्थिति, क्रिया का स्थिति के इनकार या अनुपस्थिति को व्यक्त करता है, या कहें कि सकारात्मक चीज़ों को व्यक्त करता है, तो वो आपका एडवर्ब्स ऑफ निगेशन होता है। अब इसके एडवर्ब्स ऑफ निगेशन के एग्जाम्पल देखेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ निगेशन में क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो बात करें जितने भी नहीं में मतलब आ रहे हैं, जितने भी इंग्लिश में नहीं मतलब आ रहे हैं, जैसे कि नो, नोवेयर, नेवर, नी, नॉट, इस तरीके से जो भी वर्ड आ रहे हैं मतलब जिससे हिंदी मतलब नहीं निकलता है, तो वो सारे वर्ड आते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ निगेशन में। अब ये तो मतलब है एग्जाम्पल, मतलब नो, नेवर, नी, नॉट, नट, तो इन सभी का मतलब क्या होता है, नहीं। अगर यहाँ पे हम नाउ, एवर ले लें या नन ले लें, इस तरीके के शब्द ले लें, तो वो भी आपके आते हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, क्योंकि ये अपने आप में ही कह रहा है कि नहीं। निगेशन मतलब निगलेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को डिनाइल कर रहा है, अब्सेंस कर रहा है। स्टेट ऑफ अब्सेंस, एक्शन एंड कंडीशन को ये क्या कर रहा है, अब्सेंस कर रहा है, नकारात्मक कर रहा है एक तरीके से उन सभी चीज़ों को। तो वहाँ पे आपको एडवर्ब्स ऑफ निगेशन का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वी नेवर गो टू द थीम पार्क्स। तो इसकी हिंदी क्या हो जाती है, हम कभी भी थीम पार्क नहीं जाते, मतलब हम कभी भी थीम पार्क नहीं जाते। तो यहाँ पे जो आपका एडवर्ब्स ऑफ निगेशन क्या चीज़ है, नेवर, नेवर वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। अब इसका हिंदी में सभी वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखेंगे। वी का मतलब है हम, नेवर का मतलब है नहीं, गो टू द थीम पार्क, कभी भी थीम पार्क में नहीं जाते हैं। वी नेवर गो टू द थीम पार्क, हम कभी भी थीम पार्क में नहीं जाते। नेक्स्ट, वी डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, हमने परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं किया। अब यहाँ पे आपका जो एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है वो क्या चीज़ है, नॉट। नॉट जो वर्ड है वो आपका एडवर्ब्स ऑफ निगेशन को शो कर रहा है। और अब मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम या हमने कह सकते हैं, नॉट स्टडी अध्ययन नहीं,
फॉर द टेस्ट, परीक्षा के लिए। ठीक है, वी डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, हमने परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं किया। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ये अपने आप में ही क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वर्ड जो यूज़ होते हैं वो आपके आते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के अंदर। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एडवर्ब्स दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, मतलब जो एडवर्ब का यूज़ ही है क्वेश्चन पूछना। एडवर्ब्स का जो मतलब है उसका यही मतलब है कि वो सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछे, और जब प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होता है, या कह सकते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होता है, और हम जो वर्ड लेंगे वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, हिंदी में देखेंगे क्रिया विशेषण जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इन सभी का मतलब है, व्हेन का मतलब है कब, वेयर का मतलब है कहाँ, वाई का मतलब है क्यों, हाउ का मतलब है कैसे। ये किसके हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे हम सेंटेंस को देखेंगे और उसमें इंटेरोगेटिव को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूछा हाउ डज ही स्पीक, वह कैसे बोलता है। तो हाउ का मतलब क्या हो जाता है, कैसे। अब हाउ किस में आता है, इंटेरोगेटिव है, या क्या है WH फैमिली के अंदर आता है, या कहें ये क्वेश्चनिंग वर्ड होता है। और डज ही स्पीक, वह कैसे बोलता है। ठीक है, वह कैसे बोलता है। डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना, लेकिन यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है, डज यूज़ करी है। तो हाउ डज ही स्पीक, वह कैसे बोलता है। नेक्स्ट, वाई आर यू सो लेट, यहाँ पे भी हमने सामने वाले व्यक्ति से कुछ पूछा है कि वाई आर यू सो लेट, तुम इतनी देर से क्यों आए। तो इसमें आपका जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है वो क्या है, वाई। वाई जो है वो आता है आपके स्टार्टिंग में, ध्यान रखिए, क्योंकि हम कुछ पूछेंगे, प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके स्टार्टिंग में आएगा। और वाई वर्ड जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है। एंड आपका जो यू है, यू का मतलब होता है तुम। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, आर का मतलब होता है। सो लेट का मतलब होता है देर से क्यों आए। सो का मतलब होता है से, और लेट मतलब देर से क्यों आए। तो वाई यू आर सो लेट, वाई यू आर, ध्यान रखिए वाई आर यू नहीं बोला, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया है वाई आर यू, बट वो गलत हो गया। हमें बोलना है वाई यू आर सो लेट, वाई यू आर सो लेट, तुम इतनी देर से क्यों आए। तो गाइज ये थे आपके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके एडवर्ब्स। हमने इस वीडियो में किया है एडवर्ब्स ऑफ मीनिंग एंड ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। और अगर आपको इससे पहले के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी पार्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले उसको देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो पे विज़िट कर चुके हैं तो पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद भी उसको देखेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी कैटेगरीज ही अलग अलग हैं। तो पहले आप इसको भी देख लीजिए, अगर आपको नहीं अगर इसमें समझ आ रहा तो पहले स्टार्टिंग से देखिए, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये था हमारा गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि था एडवर्ब्स के ऊपर, मतलब एडवर्ब्स की डेफिनेशन कर ली है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी मोटिवेट होकर स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिले और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।